गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की फर्स्ट पोयम अ फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टाउसन। ये पोयम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि जब ये वीडियो ख़त्म होगा तब आपके मन में इस पोयम में कोई डाउट्स नहीं बचेगा। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पोयम स्टार्ट है यहाँ से। अ फोटोग्राफ दिया है द कार्डबोर्ड। अबे कार्डबोर्ड होता क्या है? कार्डबोर्ड बेटा हम लोग जब अपनी तस्वीर है उसको फ्रेमिंग करवाते हैं, उसे जो फ्रेम होता है उसको हम लोग कार्डबोर्ड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कार्डबोर्ड शब्द यूज हुआ है उस फ्रेम के लिए नहीं यूज हुआ है, एक तस्वीर के लिए यूज हुआ है। तब यहाँ पर इसको कार्डबोर्ड का संस्कार रखेंगे, तस्वीर रखेंगे। तो द कार्डबोर्ड वह तस्वीर सोच दिखाती थी मुझे हाउ कैसी इट वाज यह कैसा था। यानी द कार्डबोर्ड यह तस्वीर सोच में मुझे दिखाती थी हाउ इट वाज यह कैसा था। यह कैसा था से क्या तात्पर्य है? ये कैसा प्रतीत होता था। यह तस्वीर मुझे दिखाती थी यह कैसा प्रतीत होता था। व्हेन जब द टू गर्ल कजिन जब दो चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग पैडलिंग में उसका थपथपाना, पैडलिंग में उसका था थपथपाना। अब वेंट यानी जा रही हैं, मतलब जो थपथपा रही हैं किससे थपथपा रही हैं? पैर से, यानी थपथपाते हुए चल रही हैं। तो ये दोनों लाइन्स हम लोग एक में करके इसका अर्थ क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। द कार्डबोर्ड यह तस्वीर सोच में हमें दिखाती थी हाउ इट वाज यह कैसा प्रतीत होता था। व्हेन द टू गर्ल्स कजिन जब दो चचेरे बहनें थपथपाते हुए चलती थी। कहाँ? ईच वन उनमें से प्रत्येक, ईच वन उनमें से प्रत्येक होल्डिंग पकड़े हुए थी वन ऑफ माई मदर्स हैंड मेरे माता जी का एक एक हाथ, यानी एक लेफ्ट हैंड पकड़े थी और एक राइट हैंड पकड़े हुई थी। तो वही कह रही हैं कि जो तो बहनें हैं, जो कजिन्स बहनें हैं, वो दोनों मेरी माता जी का एक एक हाथ पकड़े हुए क्या कर रही थी? चल रही थी या थपथपा रही थी। एंड सी और वह द बिग गर्ल बड़ी लड़की थी। कौन बड़ी लड़की थी? आपकी लेखिका की माता जी। और जो बड़ी लड़की थी वो कौन थी? लेखिका की माता जी हैं। यानी कितने लोग हैं कुल मिला के? 3 लोग। एक लेखिका की माता जी हैं और 2 कजिन्स बहनें हैं जो लेखिका की माता जी का एक एक हाथ पकड़े हुए हैं और थपथपाते हुए चल रही हैं। सम 12 ईयर्स और सो, सम 12 ईयर्स लगभग 12 वर्ष की, लगभग 12 वर्ष की। और सो का मतलब होता है 12 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग 12 वर्ष ही मान के चलेंगे। और वो कितने साल की थी? लगभग 12 वर्ष की थी। कौन 12 वर्ष की थी? लेखिका की माँ। ऑल 3 स्टूड स्टिल, ऑल 3 ये तीनों स्टूड खड़ी थी, स्टिल स्थिर या शांत, ये तीनों शांत खड़ी थी। टू स्माइल और मुस्कुरा रही थी। थ्रो देयर हेयर अपने बालों से। अब बेटा बालों से कोई कैसे मुस्कुरा सकता है? तो बालों से मुस्कुराने का तात्पर्य यहाँ ये है कि हवा चल रही होगी तो उनके बाल उड़ के कहाँ आ गए होंगे? फेस से। तो वही पोयम में अपनी पोएट कहती हैं कि किससे मुस्कुरा रही थी? बालों से मुस्कुरा रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, एट द अंकल और अंकल को देख रही थी और चाचा जी को देख रही थी विद द कैमरा जो कैमरा लिए हुए थे। अ स्वीट फेस एक प्यारा सा चेहरा। माई मदर्स मेरी माता जी का, यानी मेरी माता जी का प्यारा सा चेहरा। दैट वाज बिफोर जो पहले था आई वाज बॉर्न मेरे पैदा होने से, यानी मेरे पैदा होने से पहले मेरी माता जी का जो फेस था वो क्या था? बहुत प्यारा था। एंड द सी और समुद्र विच अपीयर्स जो प्रतीत होता है टू हैव चेंजलेस कम परिवर्तित हुआ। लेस में से क्या होता है? कम, चेंज में क्या होता है? परिवर्तित हुआ, जो काफ़ी कम परिवर्तित हुआ प्रतीत होता है। अब उनकी माता जी हैं वो एक क्या है? मनुष्य हैं।
और मनुष्य की एज बढ़ती है, वो बूढ़ा होता है और वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। लेकिन समुद्र जैसा आज है वैसा 100 साल बाद होगा, 200 साल बाद वैसा ही रहेगा और 500 साल बाद भी वैसा ही रहेगा। तो वही आपकी पोएट कहती हैं कि जो समुद्र है वो काफ़ी कम बदला हुआ प्रतीत होता है। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, वास्ट धो रहा था, देयर उनके, टेरिबली में होता है अत्यधिक, ट्रांसिएंट ट्रांसलेट में होता है कम समय के लिए, ट्रांसिएंट में कम समय के लिए, फीट पैरों को, यानी अत्यधिक अल्पकालिक पैरों को क्या कर रहा था, धो रहा था। अब अल्पकालिक पैरों से क्या मतलब है, जैसे हम लोग समुद्र में हैं बेटा और हम लोगों ने अपने पैर के निशान समुद्र की रेत में बना ली हैं और उधर से एक लहर आई और पैरों के जो निशान उनको क्या कर दी, साफ कर दी। फिर हमने निशान बनाया, फिर एक लहर आई, फिर साफ करके चले गई। यही लेखिका कहना चाहती हैं कि जो मेरे उनके अल्पकालिक पैर हैं, कौन सी, टेरिबली ट्रांसिएंट यानी अत्यधिक अल्पकालिक, जो उनके पैर हैं उनको क्या कर दे रही है, धो रही है। क्या धो रहे हैं, समुद्र। सम कुछ, 20 वर्ष, 30 या 30 वर्ष, ईयर्स लेटर यानी कुछ 20 या 30 साल बाद, सी वुड लाफ एट द स्नैपचैट, सी वुड लाफ एट द स्नैपचैट। अब क्या कह रही हैं, सी वुड लाफ, वो हंसा करती थी, एट द स्नैपचैट, उस तस्वीर को देखकर। अभी तस्वीर के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ था बेटा, कार्डबोर्ड। अब कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, स्नैपशॉट, इसको ध्यान में रखना। ओके, कह रहे सी वुड लाफ एट द स्नैपचैट यानी वह तस्वीर को देखकर हंसा करती थी। सी बेटी एंड डॉली, सी वुड से, और बोला करती थी, सी बेटी, बेटी को देखो, एंड डॉली, और डॉली को देखो। क्या करें, सी वुड से, वो बोला करती थी, सी बेटी, बेटी को देखो, एंड डॉली, और डॉली को देखो, एंड लुक, और देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस, वे हमें कैसे कपड़े पहनाते थे, हाउ दे ड्रेस्ड अस, वो हमें कैसे कपड़े पहनाते थे, फॉर द बीच, जब हम लोग बीच में घूमने जाते थे, यानी जब हम लोग, ये भी कह सकते हो जब हम लोग बीच में घूमने जाया करते थे तो हमको कैसे कपड़े पहनाए जाते थे, ये हम लोग कैसे कपड़े पहनते थे। द सी, समुद्र, हॉलीडे की छुट्टियाँ, वाज हर पास्ट, उनका अतीत थी, नहीं समुद्र की छुट्टियाँ, द सी हॉलीडे, समुद्र की छुट्टियाँ, वाज हर पास्ट, उनका अतीत थी। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा अतीत उनकी हंसी। अब इस लाइन में थोड़ा एक फैक्ट छुपा है कि जब मेरी माता जी हैं, जो लेखिका की माता जी हैं, वो अपनी तस्वीर देखा करती थी तो उनको अपनी समुद्र की छुट्टियां याद आया करती थी। तो उनके लिए वो क्या थी, उनका अतीत थी, जो उनका जो मोमेंट है, जो क्षण है, जो बीत चुके हैं, उन्हें तो हम लोग अतीत कहते हैं। तो वो अपने अतीत को तस्वीर में देखकर क्या किया करती थी, याद किया करती थी। और जो आपकी लेखिका हैं, उनके लिए उनकी माता जी की हंसी ही क्या बन गई थी, अतीत बन गई थी। क्यों, क्योंकि अब लेखिका की माता जी जीवित नहीं है, यानी लेखिका की माता जी क्या हो गई हैं, डेथ हो गई, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो वही वो कह रही हैं कि मेरी माता जी के लिए तो उनकी समुद्र की छुट्टियाँ क्या थी, अतीत थी, लेकिन मेरी अतीत तो उनकी हंसी बन गई है। बोथ, हम दोनों, राई दुखी थे, विथ द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, इस पूरे का अर्थ होता है इस नुकसान से, इस नुकसान से, और इस नुकसान से हम दोनों ही क्या थे, बहुत दुखी थे। नाउ, अब, सी हैज बीन डेथ, अब वह मर चुकी हैं, नियरली, लगभग, एज मेनी ईयर्स, और लगभग इतने साल बीत गए हैं, एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने साल वो लड़की जिंदा थी, यानी मेरी माता जी जितने साल जिंदा थी उनके मृत्यु को भी उतने साल बीत गए हैं। नाउ, अब, सी हैज़ बीन डेड, वो मर चुकी हैं,
नियरली और लगभग एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव, और इतने साल हो गए हैं लगभग जितने साल वो जीवित थी। एंड ऑफ दिस सर्कमटेंसेस, और यह घटना, एंड ऑफ दिस सर्कमटेंसेस, और यह घटना, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, देयर इज नथिंग, और इस घटना के बारे में देयर इज नथिंग कुछ भी नहीं है, टू से एट ऑल बिल्कुल भी नहीं है कहने के लिए। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, यानी इस घटना के बारे कुछ भी कहने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इट्स साइलेंस, इसकी चुप्पी, यानी कि इसकी तस्वीर की चुप्पी, इसकी चुप्पी या तस्वीर की चुप्पी, साइलेंसेस मुझे क्या कर देती, चुप कर देती। इट्स साइलेंस, इसकी चुप्पी मुझे चुप कर देती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको एक अच्छी नॉलेज दे रही हो तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।